रंजीत ने जैसे ही फ्यूल भरवाने के लिए अपनी कार को पेट्रोल पंप पर रोका, तभी एक बुजुर्ग भागकर उसकी गाड़ी के करीब आया और बोला, बेटा गाड़ी साफ कर दूं? नहीं अंकल, अभी थोड़ी जल्दी में हूँ। ये कहते हुए रंजीत ने उस बुजुर्ग को टालना चाहा, लेकिन वह बुजुर्ग उससे विनती करने लगा, बेटा 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, थोड़ा ठहर जाओ। मैंने आज सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है, 10-20 रुपए दे देना बस। बुजुर्ग की हालत देख रंजीत को उन पर दया आ गई। अंकल मैं आपको रुपए दे देता हूँ, आप कुछ खा लीजिएगा। ये कहते हुए रंजीत ने अपनी जेब से बटुआ निकाल लिया, लेकिन बुजुर्ग ने ये कहते हुए रुपए लेने से इनकार कर दिया कि बेटा मैं भीख नहीं ले सकता। अंकल ये भीख नहीं है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरे पिता समान हैं, लेकिन आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैं आपको यह कुछ रुपए देना चाहता हूँ। नहीं बेटा आप जाइए, मैं इंतजार करूँगा, आप नहीं तो कोई और सही, किसी न किसी को तो मेरी मेहनत की जरूरत होगी। ये कहते हुए वह बुजुर्ग वापस मुड़ गया। उस बुजुर्ग का आत्मसम्मान और स्वाभिमान देख रंजीत हैरान हुआ। वह बुजुर्ग उसे कोई आम इंसान नहीं लगा, इसलिए रंजीत अपनी कार छोड़ उस बुजुर्ग के पीछे आया। अंकल क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो बेटा। अंकल आप कहाँ रहते हो? बेटा मैं तो यहीं रहता हूँ। यहाँ कहाँ अंकल? बेटा यह पेट्रोल पंप ही मेरा ठिकाना है, मैं यहीं रहता हूँ। अंकल मेरा मतलब है कि आपका कोई घर द्वार भी तो होगा ना? हाँ घर तो था, लेकिन अब नहीं रहा। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। बेटा बच्चों को पढ़ाने और लायक बनाने के चक्कर में मैं अपना घर बेचकर एक किराए के मकान में रहने लगा था। अच्छा तो अंकल अब आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? रंजीत को जिज्ञासा हुई। बेटा मेरे बच्चों में से एक तो विदेश में है और दूसरा यहीं इसी शहर में। तो फिर अंकल आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? बेटा उनके घर में मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों अंकल, उन्हें पैसों की कोई दिक्कत है क्या? नहीं बेटा पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बेटा इसी शहर में डॉक्टर है, 60,000 रुपए किराया देकर एक बंगले में रहता है, 35 से 40 लाख की गाड़ी से चलता है, लेकिन मेरे लिए उसके पास कुछ नहीं है। ये कहते कहते उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू छलक आए। अंकल तो आप अपने बच्चों पर आपको गुजारा भत्ता देने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर क्यों नहीं करते? आखिर आपने अपना सब कुछ देखकर उन्हें कमाने लायक बनाया है। रंजीत ने उस बुजुर्ग को सलाह दी और उसकी बात सुनकर वह बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोला, बेटा मैंने उनकी परवरिश पर जो कुछ भी खर्च किया था वह सब कुछ अपनी मर्जी से किया था। अगर मैं वह सब कुछ उन पर मुकदमा करके मांग भी लूं तो उन सब चीजों का अब मैं करूंगा क्या? फिर भी अंकल आपको उनसे कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। बेटा 2 रोटी तो मैं अपनी मेहनत से आज भी कमा लेता हूँ। रही मुकदमा दायर करने की बात, तो अदालत में मुकदमा दायर कर बच्चों के प्रति स्नेह और माता पिता के प्रति सम्मान नहीं मांगा जा सकता। इस बात का अंदाजा मुझे भी है। उस बुजुर्ग की बात सुनकर रंजीत नतमस्तक हो गया। उसे अब कुछ कहते नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात को दूसरी ओर मोड़ते हुए कहा, अंकल अब मैं इतनी देर ठहर ही गया हूँ तो आप मेरी कार पर जमी धूल को साफ कर दीजिए। वह बुजुर्ग अपने हाथ में थामे कपड़े से झटपट उसकी कार पर जमी धूल को साफ करने लगा, लेकिन उस बुजुर्ग की जिंदगी पर जमी धूल को साफ करने में असमर्थ रंजीत मन ही मन सोच रहा था कि एक अकेला गरीब पिता अपने बच्चों को लायक बनाने की हिम्मत रखता है, लेकिन जवान होने पर वही बच्चे सक्षम होने के बावजूद अपने बुजुर्ग हो चुके माता पिता को संभालने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? इसी उधेड़बुन में खड़े रंजीत ने उस बुजुर्ग के सामने एक ऑफर रखा, अंकल मेरे पास गाड़ियों का एक शोरूम है, अगर आप चाहे तो वहाँ गाड़ियों की देखभाल करने का काम कर सकते हैं। रंजीत की बात सुनकर उस बुजुर्ग के हाथ रुक गए। वह मुस्कुराते हुए बोले, बेटा आप बहुत दयालु हो, लेकिन मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं है। रंजीत ने आगे बढ़कर उस बुजुर्ग का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे आश्वस्त किया, नहीं अंकल, वहाँ भी आपको आपकी मेहनत के बदले ही रुपए मिलेंगे। एक अजनबी से इतना अपनापन पाकर उस बुजुर्ग के चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कान आ गई। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को लाइक एवं फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।